कक्षा में बातचीत का शोर है जैसे लंच खत्म होता है। सेजल चिंकी और अमन के साथ हंस रही है। अचानक एक जोरदार स्प्लैश सुनाई देता है जो एक बेंच के नीचे से आता है। चिंकी चौंक कर पूछती है, अरे पानी का भूत है क्या? अमन मजाक करते हुए कहता है, या किसी की बोतल फट गई। सेजल की आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी हो जाती हैं और वह कहती है, नहीं, यह भूत ही होगा, पानी वाला भूत। तभी कक्षा का दरवाजा खुलता है और एक रहस्यमयी धुंध कमरे में फैलने लगती है। दीवारों पर अजीब छायाएं डालती हैं, जबकि छात्र हैरान होकर देखते हैं। एक पानी से बने भूत का आकार कक्षा के बीच में प्रकट होता है, जिसके हाथों से बहता पानी गिर रहा है और छात्र आश्चर्य से सांस रोक लेते हैं। पानी का भूत अपने हाथों को हिलाता है, जिससे एक छोटी सी छींटें उठती हैं, जो हवा में नाचने लगती हैं। जबकि छात्र अपनी सीटों पर जमे हुए हैं, उनके चेहरे पर भय और उत्साह का मिश्रण है। सेजल, चिंकी और अमन धीरे धीरे अपनी मेजों से उठते हैं, भूत के आकार के करीब बढ़ते हैं। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और डर की झलक साफ दिखाई देती है, क्योंकि वे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। अध्यापक तेजी से अंदर आती है पानी की झील और हो रही हलचल देखकर। ये किसकी बोतल थी? अध्यापक पूछती है। सेजल, तुम सबसे करीब थी। सेजल जवाब देती है, मिस, मैं निर्दोष हूँ, शायद किसी भूत का प्रैंक हो। कक्षा में सब हंसते हैं। अध्यापक अपनी आंखें संकुचित करती हैं। सब लोग अपनी जगह बैठो, सेजल टिफिन के बाद मुझसे मिलना। सेजल अपने दोस्तों की तरफ नर्वसली देखती है, जो सब हंसने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अध्यापक अपनी बांधें क्रॉस करती हैं, कठोर और नाखुश दिख रही हैं। क्लासरूम का एक चौड़ा दृश्य, जिसमें छात्र अपनी डेस्क पर बैठे हैं, कुछ इस घटना के बारे में एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं, जबकि अध्यापक सामने एक मजबूत उपस्थिति के साथ खड़ी है। सेजल अपनी डेस्क पर बैठी है, अपने होंठों को काटते हुए और चिंतित नजर से अध्यापक की ओर देख रही है, जबकि उसके सहपाठी बैकग्राउंड में फुसफुसाकर हंसने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यापक कक्षा के सामने आगे पीछे चलते हैं, उनका चेहरा गंभीर है, जैसे अगले कदमों पर विचार कर रही हो, जबकि धूप कक्षा की खिड़कियों से अंदर आ रही है। सेजल जमीन पर घुटने टेककर पानी के फव्वारे से दूर जाने वाले हल्के गीले पद चिन्हों की बारीकी से जांच कर रही है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और संकल्प है। चिंकी और अमन सेजल को देखते हुए दोनों की आंखों में रुचि और मजा है। पुस्तकें और बिखरे हुए कागजात उनके चारों ओर हैं। ये एक केस है, वाटर बॉटल व्हेल भूत का केस। अब तू डिटेक्टिव बनेगी, डिटेक्टिव सेजल होम्स। मिशन एक्वाभूत के लिए तैयार। वह अपनी नोटबुक खोलती है, जिसका शीर्षक टॉप सीक्रेट भूत जांच। मोन्टाज सेजल एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ चारों ओर स्नीक्स कर रही है। वह कक्षा में सभी पानी की बोतलों की जांच करती है। वह सफाई कर्मी के साथ इंटरव्यू करती है, जो कहता है, नीले शर्ट वाला लड़का देखा था। वह गीले पद चिन्हों का एक हल्का निशान फॉलो करती है। सेजल उत्साहित होकर अपनी नोटबुक में और सबूत लिखती है, जबकि वह अधिक सुराग खोज रही है। उसकी भौहें ध्यान और संकल्प में चुराई हुई हैं। अमन एक शेल्फ की ओर इशारा करता है, जिसमें रंगीन पानी की बोतलें भरी हुई हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह रहस्यमय घटनाओं का स्रोत हो सकता है। प्रिंसिपल सोचते हुए कहते हैं, ये सच है, लेकिन रिस्क लेना सही है या नहीं? सेजल उत्साह से जवाब देती है, सर, मैं यह सब साबित कर सकती हूँ, हमें एक्शन लेना होगा। प्रिंसिपल उसके साहस को देखते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं। ठीक है, चलो हम इसे मिलकर सुलझाते हैं। सेजल कंप्यूटर लैब में चुपके से घुसती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पकड़ा गया, वह कहती है, अब तो बॉस को बताना ही पड़ेगा, और वह तेजी से बाहर दौड़ जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल एक मीटिंग में है। सेजल दरवाजे पर नॉक्स करती है और झांक कर देखती है। सर, एक्वाभूत का राज खुल गया? प्रिंसिपल चकित होकर पूछते हैं, क्या कह रही हो? सेजल जवाब देती है, सीसीटीवी में साफ है, राहुल ने बोतल के कैप में गोंद डाला था। जब किसी ने खोला, धम। प्रिंसिपल कहते हैं, इम्प्रेसिव, लेकिन तुमने बिना अनुमति लैब कैसे खोला? सेजल कहती है, सर, भूत से लड़ने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है।